वो गाना है ना, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। दुनिया का हर चीज में जितना बढ़िया बढ़िया चीज है यूएई लेके चला गया। यूएई एक ऐसा देश है जिसने कहा कि हम पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। यूएई के टोटल इनकम का केवल 1% उसके पेट्रोलियम से आता है। यूएई के टोटल इनकम का केवल 1% उसके पेट्रोलियम से आता है। देखिए ये यहाँ पे आपको दो दो यूएई दिखेंगे। एक ये 1990 का यूएई है, पूरा खाली मैदान मरुस्थल है। और ये देखिए 2015 का दुबई। 2015 में देखिए इसमें बुर्ज खलीफा, सोच रहा बादल में घुस जाता है। दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। भारत में कोई बिल्डिंग नहीं है ऐसे। दिल्ली में अलाउ है आपका 40 फ्लोर अलाउ है ना, दिल्ली में मैक्सिमम 40 फ्लोर पे रहता है दिल्ली वगैरह में। अब यहाँ पे देखिए ना, सोचो 165 फ्लोर का है, बादल घुस जाता है इसमें। तो इतना डेवलप हो गया यूएई। यूएई कैसे डेवलप हो गया? जितनी कंपनियां हांगकांग से भागी थी उन सबको बुला लाया यूएई, कहा कि हमको टैक्स वैक्स मत देना, लो यहीं आ जाओ। सारी कंपनियों के हेड ऑफिस ऑफिस सारा चीज यहीं हो गया यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हम ही को कोई कंपनी है, वहाँ हमको हम चाहते हैं उस कंपनी से जुड़े, तो उसके हेड ऑफिस में ही जाके ना साइन करेंगे, कंपनी थोड़ी आएगी। तो यहाँ यूएई पूरी तरह से डेवलप हो गया। इसके टोटल इकोनॉमी में मात्र 1% पेट्रोल का काम है। यानी अगर पेट्रोल है भी या नहीं भी है उसको कोई मतलब नहीं है, इसको पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं है। ये टूरिस्ट पर हो गया है, हब बना लिया है। देखिए चाइना ने दिमाग क्या लगाया कि दुनिया में कंपनी कहीं भी रहो, कारखाना तुमको हमारे ही यहाँ डालना पड़ेगा। वो इतना सस्ता सामान दे दिया, मजदूर एकदम सस्ते चाइना के। चाइना ने क्या किया, कोई मजदूर टाइम से नहीं आता है, हटा दीजिए उसको, सैलरी मत दीजिए, तुरंत हटा दीजिए वहां पर। तो चाइना ने क्या किया, कारखाना का हब लगा दिया। तो यूएई ने सोचा तू ससुरा कारखाना कहीं भी खोल, तुमको अपना ऑफिस हमारे ही पास खोलना पड़ेगा। तो ऑफिस यूएई में खोल लिया। भारत क्या कहा, तो ससुरा कहीं रहो, मजदूर हमारे ही यहाँ से ले जाओगे। तो भारत से सस्ता मजदूर कहीं नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ का मजदूर मल्टी टैलेंटेड होता है। उसको कहिए झाड़ू मार दे, झाड़ू मार देगा, पेंट कर दे, पेंट कर देगा, मसाला बना दे, बना देगा, कोई सामान ढोना है तो ढो देगा, वहां पर सब काम कर देता है भारत का मजदूर यहाँ पर कम पैसा में। तो हमारे यहाँ कुछ नीतियां गलत है। रीजन की जो नीति बनाने वाले हैं वो खुद पढ़े लिखे है ही नहीं है, अच्छा से काम नहीं करता है वो नीति बनाने वाला लोग। तो जैसे गुजरात डेवलप है इंडिया में, वैसे यूएई में सबसे ज्यादा डेवलप राज्य दुबई। बुर्ज खलीफा दुबई, दुबई है बहुत ऊंचा, अभी उससे भी ऊंचा बना रहा है वहां पे। तो भाई उन लोग के पास पैसा है। भारत के पास आप अगर कहिएगा तो भारत में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों नहीं बनती है, समझिए ध्यान से। भारत सरकार का कहना है कि अगर शहरों को हम वर्टिकली डेवलप करेंगे ऐसे, तो गांव के लोग बहुत कम आएंगे, लेकिन शहर की ऊंचाई कम रखेंगे तो ऐसे फैलेगा, तो अगल बगल के गांव को भी क्या करते जाएगा, समेटते जाएगा, समेटते जाएगा। तो देखते हैं कोई शहर है जैसे पटना, हाजीपुर में कोई नहीं रहता था, पूरा हाजीपुर भर गया। इधर दानापुर में कोई नहीं रहता, दानापुर भर गया, फुलवारी भर गया, बिहटा भर गया। तो भारत क्षेत्रों को कैसे विस्तारित करना चाहता है, क्षैतिज रूप से, क्योंकि हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, समझ गया। लेकिन जो बड़े शहर हैं भारत के अंदर ही, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब, बेंगलोर, कलकत्ता, ये सब जो अब कैसे बढ़ाएगा ये सब, तो इसके तो खुद ही लिमिटेड है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वर्टिकली डेवलप करते हैं, वर्टिकली यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग चौड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। दुबई वगैरह बहुत ही डेवलप है यहाँ पर। शारजा यहाँ का बहुत बड़ा शहर है, शारजा कप वगैरह होता है यहाँ, बहुत बड़ा शहर। एशिया का सबसे पहला हाइपर लूप ट्रेन कहाँ चलेगी, दुबई। यहाँ ट्रेन नहीं है, वही हाइपर लूप चलेगी। लोगों के पास अपना पर्सनल जहाज है, गाड़ियां चलती हैं 200 के स्पीड में। इतनी चुकी देश है, ट्रेन कौन ले जाकर दुक 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 चलेगी यहाँ, म्यूजियम में डाल देगा से उसको। कौन देश है ये, दुबई। उन सबका शौक ही अलग रहता है, पैसा अथाह है उन सब के पास, मत पूछिए, बहुत ज्यादा पैसा है। यूएई के विकास में किस देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हाथ है, हाँ, हांगकांग। याद है यार, हांगकांग से कंपनियां कहां भाग गई, हाँ, यूएई, यूएई भाग गई थी। जैसे दिल्ली में जितनी कंपनियां थी, दिल्ली में जाने के तो चली गई। अब वहां दिल्ली में जाम लगता था, दिल्ली में गाड़ी रखने की जगह प्रॉब्लम थी। तो दिल्ली के सटले यमुना नदी के इस पर क्या बना दिया गया, नोएडा। सबको कह गया आओ, ना जाम लगेगा, ना गाड़ी की समस्या, ना पार्किंग की समस्या, कुछ नहीं, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली को छोड़ के सब कहां घुस गया, सब नोएडा। सब लोग कहां आते हैं, नोएडा ही, एकदम एक नंबर। नोएडा की सड़कें इतनी चौड़ी है, जहाज उतर जाएगा।